नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम रिव्यू। राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं RSM SSB JN का जो पेपर था 2016 का, उसके बारे में कि किस तरीके का पेपर था। तो यहां पर हम आज राजस्थान GK के बारे में बात करेंगे, किस तरीके के प्रश्न यहां पर पूछे गए। यह RM SSB द्वारा कराया गया JN का पेपर है, जो कि 21 अगस्त 2016 का है, जो डिग्री धारकों के लिए है। तो यहाँ पर राजस्थान GK के प्रश्न हम सबसे पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। तो साबी नदी के किनारे पर है, इनमें से तो कोई नहीं है। गिलुंड जो है वो राजसमंद में है, नगरी चित्तौड़ में है, बागौर जो है भीलवाड़ा में, जोधपुर में है। तो इनमें से तो कोई आंसर नहीं है और ये डिलीट कर दिया गया है आंसर की से। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। तो डॉक्टर भंडारकर जो थे, इन्होंने चौहान वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई। तो मुंज जो है, इनको कवि वृक्ष की उपाधि दी गई है। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ। ये हुआ था 1567 को, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस वक्त चित्तौड़ के राजा थे राणा उदय सिंह। तो जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राणा उदय सिंह तो वहाँ से निकल गए जान बचाकर, लेकिन वहाँ पर जौहर हुआ और जो क्या कल्ला और जो पत्ता है, उनके नेतृत्व में केसर किया गया। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है। ये चित्तौड़गढ़ में है। और अजमेर की बात करें तो ख्वाजा चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट है, घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि पहनावे से संबंधित है, राजस्थानी वेशभूषा से, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घूंगड़ी और बांद्रा इमली ये जो है वो राजस्थानी वेशभूषा से संबंधित सिर्फ घूंघट है। यहाँ पर ये सभी के सभी जो है वो तारागढ़ जो अजमेर किला है, वहाँ की प्राचीर की जो विशाल बुर्ज है, उनके नाम है ये घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा, इमली। चरणदासी संप्रदाय की सीट कहाँ पर है। तो ये दिल्ली में है और इसकी स्थापना चरणदास जी ने की थी। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है मिट्टी के खिलौने इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया। तो ये राग कल्पम द्रुम के बारे में कहा गया है, जो कि बहुत बड़ा संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। पोत, हाकर, छुरी, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं। ये सभी के सभी गले के आभूषण हैं। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कुचामनी ख्याल से संबंधित देखते हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनके पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। इसके कलाकार चेताराम हमीद बानो, हमीद बेग और ताराचंद है, ये इसका सही आंसर नहीं है, जबकि इसमें नर्तक ही गाने इनको गाते हैं, ये भी सही है। तो तीसरा आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर। ये बांसवाड़ा जिले में है और जो हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, ये उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। विद्यार्थी यूथ लीग जो है, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई। ये 1929 में हुई और किसके द्वारा की गई। टीकाराम पालीवाल के द्वारा की गई, जो कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी। तो ये जैसलमेर में प्रचलित थी। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। जैसलमेर प्रजामंडल ये और संस्थापक दे रखे हैं। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की है, कोटा की नैनोराम शर्मा ने की है, जयपुर की कर्पूरचंद पाटनी ने की है, जबकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई है और ये कांतिलाल ने की है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है,
राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो डॉक्टर शंकर राव देव जो थे ये भी सदस्य थे, आर के सिद्धव्वा ये भी थे, प्रभुदयाल भी थे, और जो एम.एस. जैन है ये इसके सदस्य नहीं थे। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? ये किसने की? दशरथ शर्मा ने की। और कहाँ पर है ये शार्दुल शहर है जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सही नहीं है? उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे C.L. सावर्स रहे। कोटा के मेजर बर्टन थे। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट जो मेजर लॉरेंस नहीं थे, इनके पॉलिटिकल एजेंट जो थे मेजर ईडन थे। वहीं पे भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर निक्सन थे। तो सी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो भगत आंदोलन जो शुरू हुआ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में शुरू हुआ, और ये गोविंद गिरी है इनके नेतृत्व में शुरू हुआ। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो पृथ्वी सिंह इसका सही आंसर है। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? ये विषम कोणीय है, रोम्बस टाइप की आकृति है। राजस्थान राज्य का अक्षांश से विस्तार कितना है? तो अक्षांश से विस्तार पूछा है जो कि नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में होता है उसको हम अक्षांश कहते हैं, और ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जो लाइनें होती है उसको हम देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान राज्य के अक्षांश से विस्तार की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तर और पूर्वी भाग में स्थित है। जो ग्लोब का पूर्वी उत्तरी भाग है वहाँ पर है। तो उत्तर की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका विस्तार है। तो ये ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? इनमें से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा जो है तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, रघुनाथगढ़ चौथी है, शेर जो है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 1597 मीटर। वहीं सबसे बड़ी जो गुरु शिखर है उसकी हाइट है 1722 मीटर, और तारागढ़ जो है अजमेर में है इसकी हाइट 873 मीटर के समथिंग है। रघुनाथगढ़ जो है 1000 के आसपास है, 1005 ऐसे कुछ, और जरगा है उसकी 1442-43 के आसपास है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? ये स्थित है जो राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती पठार वहाँ पर स्थित है। जिस मुकुंदरा पहाड़ियाँ इनको हम दर्रा के नाम से भी जानते हैं। ऊपरमाल क्या है? यह जो ऊपरमाल है ये हाड़ौती पठार का ही एक हिस्सा है जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी हुई? तो पैराबोलिक इसका सही आंसर है। राजस्थान में भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही क्रम देखते हैं। कांतली नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर के समथिंग है। वहीं चंबल नदी है, इसकी जो लंबाई है टोटल 955 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में 135 किलोमीटर है, और राजस्थान MP बॉर्डर जो है वो 250 किलोमीटर के समथिंग है। वहीं लूनी नदी की हम बात करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है 320 किलोमीटर के समथिंग है राजस्थान में, और बनास की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। तो यहाँ पर पहला आंसर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? अल्प वर्षा के लिए कौन सा कारण नहीं है? अरावली की अवस्थिति, ये भी पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा, क्योंकि ये वर्षा जो है उसके वेग है उसको रोक देता है। वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, ये भी सही है। मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ये भी सही है क्योंकि इस वक्त भी अल्प वर्षा होती है अति उष्णता की वजह से। और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च दाब होना, यह इसका कारण नहीं है। तो इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा।
कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहाँ पर एरिडिसोल्स और एंटीसोल्स मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? अब माउंट आबू क्षेत्र में उप उष्ण एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है सदाबहार कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजस्थान के विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल जो ये केवलादेव में है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? अब मरुस्थलीकरण का क्या कारण? सूखे की बारंबारता, मिट्टी आवरण सही, बिल्कुल सही है। वनस्पति आवरण सही, ये भी सही है। गहराता, भूजल स्तर, तीनों सही है इसमें। और सूखे की बारंबारता जो है ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, पानी की कमी है, तो वहाँ पर इस वजह से वहाँ पर मरुस्थल भी बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र 2013-14 में बोई जाने वाली फसल जो थी वो अनाज है। 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल पशु संख्या जो है 577 लाख, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा राज्य की संयुक्त है? तो राजस्थान पंजाब और हरियाणा की जो है वो व्यास नदी है, जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की है। माही बजाज सागर जो है वो गुजरात और राजस्थान की है, जिसमें राजस्थान का हिस्सेदारी जो है वो 45% है और गुजरात की 55% है। वहीं नर्मदा नहर की बात करें तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाल राम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो हनुमानगढ़ और चूरू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो इसका आंसर है NH-76। और NH-79 की बात करें तो ये राजस्थान का एक राष्ट्रीय मार्ग बहुत छोटा है, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? 71 भी है। और NH-8 जो है वो दिल्ली से मुंबई के लिए है। ये राजस्थान की बात करें तो अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर के बाद में फिर ये गुजरात से होते हुए मुंबई चला जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई राजस्थान में 900 किलोमीटर के समथिंग है, 910 किलोमीटर के समथिंग है। तो और ये हम बात करें तो ये जो पंजाब के पठानकोट से शुरू होकर गुजरात तक जाता है। और राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों से होकर ये जाता है। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के प्रमुख सड़क मार्ग का नाम क्या है? तो महाराजा अग्रसेन मार्ग इसका सही आंसर है, जो कि सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित है। झामर कोटड़ा में किसका खनन होता है? तो रॉक फास्फेट का होता है। सीसा जस्ता का जो खनन होता है वो उदयपुर के जावर में होता है, देबारी में होता है। उधर अगर हम राजसमंद की बात करें तो राजपुरा में होता है, राजपुरा अगुचा है। और भीलवाड़ा की बात करें तो रामपुरा क्षेत्र है। वहीं मैंगनीज की बात करें तो ये बांसवाड़ा में है। और चांदी भी जो है वो सीसा जस्ता के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बीकानेर। जामसर स्थान है, वहाँ पर जिप्सम का सर्वाधिक सबसे बड़ी। तो दोस्तों इस तरीके से राजस्थान जीके के यहाँ पर 40 प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।